गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इस समय जो सीरीज चल रही है उसमें फैंस का तो दिवाला निकल गया, क्योंकि जो हमने सोचा था हुआ उसके बिल्कुल पलट। ये बात मैंने भी कही थी कि शायद हम न्यूजीलैंड को आसानी से हरा देंगे, और मेरे ख्याल से 99.9% जितने भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग आप तमाम दोस्तों के भी जो कमेंट्स थे वो यही थे कि हाँ सर, इजीली हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई 24 अंक जहां पर हमारे पास में आने चाहिए, वो 24 अंक लेकर के न्यूजीलैंड की टीम चली गई है। अब आखिरी जो मैच है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, वो मुंबई में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 1 तारीख से होगी, 1 नवंबर से। और ये वही महीना है जहां पर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी सीरीज की शुरुआत करनी है। 22 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की भी शुरुआत होगी। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि एक युवा खूंखार गेंदबाज को भारतीय स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक इन्होंने डेब्यू किया नहीं है, लेकिन रणजी ट्रॉफी के मैचेस में, साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले आपको स्पोर्ट्स टॉक पर हमने ये खबर दी थी कि जब दिलीप ट्रॉफी के मैचेस हुए थे, इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, दिल जीत लिया था, और इनको अब भारतीय टीम में शामिल किया गया है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि हो सकता है कि इनको डेब्यू करने का मौका भी मिल जाए, और यह बहुत बड़ा स्टेप होगा चयनकर्ताओं के द्वारा। यह बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर डेब्यू करते हैं तो कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। लेकिन इस पहलू पर डिटेल में बात करेंगे, कौन है ये खिलाड़ी, किस तरीके से इनका अब तक रणजी ट्रॉफी मैचेस में प्रदर्शन रहा है, क्या भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करते हुए फिट हो पाएंगे, क्या ये सही समय है इनका डेब्यू करने का। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और अपना प्यार स्पोर्ट्स टॉक पर जरूर बरसाएं। और प्लीज आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यार, आप लोगों ने जब टीम का चयन हुआ था उस समय आप लोगों ने ये बात सुनी थी कि भाई इस टीम के साथ में ट्रेवलिंग रिजर्व को भी रखा गया था, जिसमें मयंक यादव एक नाम थे, इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे नाम थे, हर्षित राणा को ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा गया था, और एक और खिलाड़ी थे जिनको ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा गया था। लेकिन मयंक यादव इस समय अनफिट हैं, वो एनसीए में हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं वो इंडिया ए के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, उनका चयन हुआ है, और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी हैं, जो मेन स्क्वाड का चयन हुआ वहां पर भी उनका नाम है। लेकिन इस समय वो तो चले गए इंडिया ए के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ए से। और बचे फिर आपके हर्षित राणा। हर्षित राणा भी ट्रेवलिंग रिजर्व में थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली का रणजी ट्रॉफी मैच था असम के खिलाफ में, इनको रिलीज कर दिया गया था। ये स्क्वाड में नहीं थे, ये ट्रेवलिंग रिजर्व में थे, लेकिन इनको रिलीज कर दिया गया कि आप जाइए रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलिए, अगर जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। और अब खबर आ रही है कि हर्षित राणा को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है, यानी कि अब वो ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर नहीं होंगे कि मतलब सिर्फ बैकअप के तौर पर। जी नहीं, वो स्क्वाड में है, यानी कि वो चयन के लिए अवेलेबल हैं। और कई मीडिया हाउसेस से ये खबर आ रही है, जो रिलायबल सोर्सेस का अगर मैं नाम लूं, कि हो सकता है मे बी हर्षित राणा को डेब्यू करा दिया जाए मुंबई टेस्ट मैच में। हालांकि ये देखना बड़ा मुश्किल है कि हर्षित राणा को डेब्यू आप किसकी जगह कराएंगे, जसप्रीत बुमराह की जगह कराएंगे, या फिर आप आकाशदीप को नहीं खिलाएंगे और हर्षित राणा खेलेंगे, तो ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये खूंखार गेंदबाज इसलिए हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि जब दिलीप ट्रॉफी हुई थी, इन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं, और बहुत सारे लोगों को याद भी होगा इनकी झलक की, भाई इन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी केकेआर के लिए की थी। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने मोर्चा संभाल करके रखा था। केकेआर की टीम जो चैंपियन बनी, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वो व्हाइट बॉल क्रिकेट था, वो अलग क्रिकेट थी। वहां पर 20 ओवर के मैच में इन्होंने बहुत तरीके की गेंदबाजी होती है, लेकिन ये रेड बॉल क्रिकेट है। और जिनको नहीं पता उनको बता दें कि रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने और तहलका मचा रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ था उसमें भी रखा गया है, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। फैन इन द सेंस कि अच्छे गेंदबाज लगते हैं कि ये दिलेर गेंदबाज हैं, डरते नहीं हैं। और आप लोगों को याद होगा कि बल्लेबाजों को आउट करके एक अलग ही इशारा करते हैं, है ना, कहते हैं कि अब आप पवेलियन की तरफ जा सकते हैं। तो हर्षित राणा जो हैं वो भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं,
और खबर आ रही है कि भाई इनको मुंबई टेस्ट मैच में हो सकता है कि डेब्यू करा दिया जाए। हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में ये डेब्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किसकी जगह कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूंगा कल तक परसों तक, जब भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन ये कंफर्मेशन है कि ये स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। और इसी तरीके का एपिसोड जो था वो आपने देखा था वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के। वॉशिंगटन सुंदर तमिलनाडु से रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलते हैं। दिल्ली के खिलाफ में उन्होंने 150 रनों की पारी खेली, 6 या 7 विकेट भी निकाले, और अचानक ही उनको स्क्वाड में बुलाया गया और वो फिर प्लेइंग 11 में भी आ गए। बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हो गए कि ये कैसे हो गया, 2-2 ऑफ स्पिनर कैसे खेल गए, और खेले भी। और कुल मिलाकर के उन्होंने मेरे ख्याल से पहली पारी में 7 विकेट लिया था, दूसरी पारी में 4 विकेट लिया था, 11 विकेट ले लिया वॉशिंगटन सुंदर ने। जो दूसरा टेस्ट मैच था वो सुंदर और मिचेल सेंटनर के लिए ही जाना जाएगा। तो उसी तरीके से रणजी ट्रॉफी के लिए रिलीज कर दिया गया था हर्षित राणा को। उनको कहा गया कि आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलें। और वो असम के खिलाफ में दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे थे, लेकिन अब उनको बुला लिया गया है और अब इस समय ट्रेवलिंग रिजर्व नहीं है, बल्कि पूरे तरीके से स्क्वाड में शामिल किया गया है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जैसे वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया गया और उनको प्लेइंग 11 में रखा गया, वैसे ही हर्षित राणा को भी प्लेइंग 11 में शामिल करके उनका डेब्यू करा लिया जाए। और मेरे ख्याल से अगर आप उनको डेब्यू कराना चाहते हो तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप हो सकता है कि 4-4 तेज गेंदबाज के साथ में जाओ, आप स्पिनर ना लेकर के जाओ, ये भी हो सकता है। मतलब आप अपनी प्लेइंग 11 में पहला मैच ही आपका जो है वो गाबा में है, तो ऐसे में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, देन आपके आकाशदीप और हर्षित राणा, ये आपके जो 4 तेज गेंदबाज हैं, ये हो सकता है कि आपको एक साथ खेलते हुए नजर आए। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा भी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी इंडिया में प्रसिद्ध कृष्णा का नाम नहीं है स्क्वाड में, हर्षित राणा का नाम है। अच्छी बात यह है कि युवा गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं, और मजा आएगा अगर डेब्यू करने का मौका मिल जाता है इनको। तो ये देखना होगा कि बुमराह के साथ में गेंदबाजी करेंगे या बुमराह की जगह पर इनको टीम में शामिल किया जाएगा। खबर आ रही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की तरह तहत बुमराह को रेस्ट दिया जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि यार बुमराह ने सेकंड टेस्ट मैच में इतनी गेंदबाजी की नहीं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब जैसे मैं देखता हूं कई सारे प्रिंट मीडिया वाले कि वी विल प्ले फॉर द प्राइड, हम सिर्फ मतलब खेलेंगे मुंबई में, सिर्फ खेलेंगे नहीं, अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है हर एक मैच। ये थोड़ी ना है कि 2 टेस्ट मैच हार गए तो तीसरे टेस्ट मैच में हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ओ भाई साहब, पूरी दुनिया लुट जाएगी तीसरे टेस्ट मैच में अगर हार गए, तो समझना पड़ेगा ये अब बायलैटरल सीरीज नहीं है, यहां पर आपको जीतने के लिए खेलना है, इसीलिए टीम भी आपको मजबूत बनानी पड़ेगी। चाहे आप हर्षित राणा को खिलाओ, चाहे आप आकाशदीप को खिलाओ, लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जीतना है। अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है अब तो सीरीज हार गए, चलो चद्दर ओढ़ करके सो जाते हैं, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो बिल्कुल ही तेल लेने चला जाएगा भाई, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ करके प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी। लेकिन हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है और मैं दिल से चाहता हूं ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करें, बहुत तगड़ी गेंदबाजी करें, और हम सब के लिए, मतलब हम फैंस के लिए कुछ अच्छी यादें जो हैं वो जरूर दें। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना प्यार बना करके रखें।